हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, कल हम फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़े थे। उसमें कुछ पॉइंट हमने आपको नोट में लिखवा दिया था। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको हमने अभी रोक करके रखा था, जो हमने कहा था कि कल वाले लेक्चर में आपको लिखवा देंगे, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, करीब 50 मिनट से ऊपर का हो गया था। तो इसलिए हमने कहा कि आपको थोड़ा सा डिले दे देते हैं। जो भी पॉइंट छूटे थे उन पॉइंटों को लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, जितना पॉइंट लिखे होंगे आप उसके आगे लिखेगा फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध लगभग 5 ओम होता है। फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध लगभग डायोड का प्रतिरोध फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध लगभग 5 वोल्ट होता है। क्लियर हो गया भाई? लगभग 5 वोल्ट होता है। अगला पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट, जो फॉरवर्ड करंट होती है वो टेम्परेचर के प्रभाव से मुक्त होती है। जो फॉरवर्ड करंट होती है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होती है? मुक्त होती है। तो लिख लीजिएगा, फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर के इफेक्ट से मुक्त होती है। फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर के इफेक्ट से मुक्त होती है। और इसमें धारा किस क्रम में बढ़ती है आपको भाई? तो एक्सपोनेंटियल क्रम में बढ़ती है, यानी चर घातांकीय रूप में बढ़ती है आपका धारा। ये याद रखिएगा आप लोग, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखवाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, डायोड की रिवर्स बायसिंग, डायोड की रिवर्स बायसिंग की कार्यविधि व उसका अभिलक्षण। डायोड के रिवर्स बायसिंग की कार्यविधि व उसका अभिलक्षण। ओके भाई? डायोड की रिवर्स बायसिंग व उसका अभिलक्षण। ओके भाई? आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये आपका स्विच है, ये रियोस्टेट है और ये आपका बैटरी है। फिगर को बना लीजिए, बनाइए भाई फिगर को, बना लिए फिगर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जब स्विच यस ओपन होगा तो उस स्थिति में डायोड कोई कार्य नहीं करेगा। जब स्विच यस ओपन होगा तो उस स्थिति में डायोड कोई भी कार्य नहीं करेगा, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर क्या होगी भाई? सामान्य रहेगी। तो लिखिएगा, जब स्विच यस ओपन होता है तो इस स्थिति में जब स्विच यस ओपन होता है तो इस स्थिति में डायोड सामान्य अवस्था में होता है या कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। याद करके लिख लीजिएगा, कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। हो गया भाई? उसी में लिखेगा, तब पी टाइप के होल्स n की तरफ वो n टाइप के इलेक्ट्रॉन p की तरफ, p टाइप के होल्स n की तरफ
वह n टाइप के इलेक्ट्रॉन p की तरफ, p टाइप के होल्स n की तरफ, वो n टाइप के इलेक्ट्रॉन p की तरफ नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण कोई भी क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी क्रिया नहीं होती है। हो गया भाई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे इस स्विच एस को हम क्या करेंगे भाई, क्लोज करेंगे। जैसे इस स्विच एस को हम क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही क्या होगा भाई, अब ये जो आपका ये जो मेजॉरिटी कैरियर है, ये मेजॉरिटी कैरियर कैसा है, होल्स है। ये मेजॉरिटी यानी जो सबसे अधिक मात्रा में वो कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कैसा चार्ज है यहाँ पर, इसमें कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है भाई। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर बैटरी कैसे जुड़ी है, तो हमारा ये निगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है इस होल्स के साथ, दिख रहा है। ये निगेटिव सिरा जुड़ा है किसके साथ, आपका इस होल्स के साथ जुड़ा है। और ये पॉजिटिव सिरा जुड़ा है किसके साथ, पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये दोनों कैसे हैं आपके, एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव से जुड़ा है। तो जैसे ही स्विच एस को क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये हमारा जो होल्स है वो खींच करके कहां आएगा, निगेटिव की तरफ आएगा, क्योंकि आकर्षित करेगा ना। ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये जो ये जो निगेटिव इसके अंदर है, ये निगेटिव को कौन आकर्षित करेगा, तो ये पॉजिटिव आकर्षित करेगा, ये करेगा भाई। तो इस आपका पॉजिटिव या होल्स को ये बैटरी का निगेटिव सिरा अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस इलेक्ट्रॉन या इस निगेटिव चार्ज को इस बैटरी का पॉजिटिव सिरा अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कब, जब स्विच एस को क्लोज करेंगे तब। और उस स्थिति में जैसे ही ये इसको आकर्षित करेगा तो ये पीछे की ओर हटेंगे, ये भी पीछे की ओर खींचेगा। तो जब पीछे की ओर खींचेगा तो ये बैरियर क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सामान्य अवस्था से। ये पोटेंशियल बैरियर का मान क्या हो गया भाई, बढ़ गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन या होल्स कहां खींच के चले गए, पीछे खींच के चले गए, चले गए भाई। ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कहां खींच के चले गए, आपका पीछे की ओर खींच गए, ये भी पीछे की ओर खींच गया। अब इस स्थिति में ये जो हमारा पोटेंशियल है, ये जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, अगर हम इस सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो फिलहाल 2 पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, 2 पॉइंट लिख लीजिए तो आगे समझाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही बार समझा देंगे तो पता चलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट तो लिखवा दिए थे, जब स्विच एस ओपन होता है तो उस स्थिति में यह गलत हो गया था। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं तो इस स्थिति में, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं तो इस स्थिति में पी टाइप का होल्स बैटरी के निगेटिव सिरे की तरफ, पी टाइप का होल्स बैटरी के निगेटिव सिरे की तरफ तथा एन टाइप का इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ आकर्षित होता है। फिर से सुन लीजिएगा, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं, तो पी टाइप का होल्स बैटरी के निगेटिव सिरे की तरफ, पी टाइप का होल्स बैटरी के निगेटिव सिरे की तरफ तथा एन टाइप का इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ आकर्षित होता है। हो गया भाई, जिससे बैरियर का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है,
ओके भाई, जिससे बैरियर का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसके आगे ध्यान देना है आपको। 2 पॉइंट हमने आपको लिखवा दिए। जब ये पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ जाएगा तो इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मेजॉरिटी कैरियर तो पीछे खींचा है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह हमारा मेजॉरिटी कैरियर तो पीछे खींच गया, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी क्या होता है? पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखिए पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। और यहां क्या है? यहां बैटरी का निगेटिव सिरा है। तो ये निगेटिव इस निगेटिव पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा। जब ये निगेटिव इस निगेटिव पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? ये आगे की ओर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे भाई। उसी तरह से क्या होगा, इस एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी क्या है? तो इस एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी होल्स है, इसके अंदर होल्स है। जैसे ये होल्स होगा, ये होल है, ये होल्स है, ये क्या है? इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर है, ये माइनॉरिटी कैरियर है। तो ये माइनॉरिटी कैरियर कहां जाएंगे? होल्स कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव के ऊपर ये पॉजिटिव कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर आगे आएंगे, ये माइनॉरिटी कैरियर आगे आएंगे और माइनॉरिटी कैरियर क्या करेंगे? यहां पर एक दूसरे को उदासीन करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर के लिए तो बैरियर नहीं है। बैरियर किसके लिए है? बैरियर मेजॉरिटी के लिए है। बैरियर मेजॉरिटी के लिए। क्यों बैरियर मेजॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं है? तो बैरियर मेजॉरिटी के लिए इसलिए है कि ये आपका होल्स है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। तो एक जगह पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो जब इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होल्स को, तो होल्स कहां से आगे जाएगा? नहीं ना जाएगा। लेकिन ये भी आपका निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को तो धकेलेगा ना आगे की तरफ, तो ये आगे की ओर जाएगा। उसी तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज को कौन आकर्षित कर लिया? पॉजिटिव। जिसकी वजह से क्या होगा भाई? ये पीछे की ओर आएगा, पीछे की ओर खींच गया, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अंदर जो होल्स मौजूद है, ये होल्स कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव क्या करेगा? अपना रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये होल्स क्या होगा? आगे की ओर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे की ओर आएगा। और जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जंक्शन पर उदासीन करेंगे, जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को उदासीन करेंगे तो करंट फ्लो होगी। और इस करंट का मान कैसा होगा भाई? सूक्ष्म होगा। क्यों सूक्ष्म होगा? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये कैरियर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो कम मात्रा वाले कैरियर ही एक दूसरे को उदासीन करेंगे, जिससे कम मात्रा का ही करंट फ्लो होगा, और ऐसे करंट को बोला जाता है लीकेज करंट। तो लिखिएगा दूसरे वाले के बाद तीसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, लेकिन सॉरी, तीसरे वाले पॉइंट को फिर से लिखिएगा। पी टाइप के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिखेगा, पी टाइप के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पी टाइप के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैटरी का निगेटिव सिरा प्रतिकर्षण बल लगाता है, तथा एन टाइप के अंदर होल्स के ऊपर, तथा एन टाइप के अंदर मौजूद माइनॉरिटी कैरियर होल्स के ऊपर
माइनॉरिटी कैरियर होल्स के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव सिरा प्रतिकर्षण का बल लगाता है। बैटरी का पॉजिटिव सिरा प्रतिकर्षण का बल लगाता है, जिसके कारण माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ आकर्षित होते हैं। लिखेगा माइनॉरिटी कैरियर चार्ज एक दूसरे को जंक्शन पर उदासीन करते हैं, जिसके कारण लीकेज करंट जंक्शन पर उदासीन करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर चार्ज एक दूसरे को जंक्शन पर उदासीन करते हैं, जिसके कारण लीकेज करंट प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें ये हमारा रहेगा VR रिवर्स वोल्टेज, और ये हमारा करंट रहेगा रिवर्स करंट IR। तो इधर रिवर्स वोल्टेज रहेगा और इधर क्या रहेगा, रिवर्स करंट रहेगा। याद रखिएगा ये चीज। तो क्या करें, माइनॉरिटी कैरियर चार्ज के उदासीन होने पर कैसी करंट बही, लीकेज करंट बह रही है। तो ये आपका 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, ये है इस तरह से। तो उस वाले फॉरवर्ड वोल्टेज में 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से होता था, लेकिन रिवर्स वोल्टेज में 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसे रहता है आपका। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बैरियर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस बढ़े हुए बैरियर को उदासीन करने के लिए अधिक मान के वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहां पर इस बढ़े हुए बैरियर को समाप्त करने के लिए अधिक मान के वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब हम रियोस्टेट के मान को कम करेंगे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब रियोस्टेट के मान को कम करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो उस समय चार्ज के क्रॉस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर कोई चार्ज है तो हर चार्ज के बाहर क्या होता है, उसका खुद का क्षेत्र होता है। हर चार्ज के बाहर उसका खुद का क्षेत्र होता है। अगर उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, यदि उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, तो पोटेंशियल के बढ़ने पर इसके बाहर का क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाहर का क्षेत्र भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आपकी जो सप्लाई होती है, जैसे 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्ट, 132 kV, आप देखे होंगे कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो आपका किसके ऊपर जाते हैं, गली मोहल्लों में ऐसे ही तार झूलते हुए जाते हैं, देखें। दूसरा देखे होंगे ऐसे वायर जो पोल पे सबसे ऊपर लगे होते हैं। तीसरा देखे होंगे जो अधिक लंबे लंबे पोलों पर आपके लगे होते हैं। चौथा देखे होंगे टावर पे कुछ वायर जा रहे होंगे। तो ये वायर जो है वो उनकी हाइट बढ़ती क्यों जाती है, उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन होता है, अगर कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र है, अगर उसके पोटेंशियल का मान बढ़ाया जाएगा तो उसके चारों ओर एरिया बढ़ता है। आपका चारों ओर एरिया बढ़ता है, तो उस कंडीशन में उसके क्षेत्र के संपर्क में हम ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं। हम उसकी हाइट को बढ़ाते जाते हैं। पोल, फिर टावर, इस तरह से हम हाइट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें सप्लाई वोल्टेज अधिक मान की होती है। वो आगे आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 4th सेमेस्टर में। तो हालांकि कोई भी आपका चार्ज होगा, अगर उस चार्ज के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ने पे इसके क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखिएगा, जब इस रियोस्टेट के मान को कम करेंगे, तो रियोस्टेट के मान को कम करने पर ये जो आपका चार्ज है, इस चार्ज के क्रॉस क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। इस चार्ज के क्रॉस क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से ये इस चार्ज के क्रॉस क्या होगा, क्षेत्र बढ़ेगा। इसी तरह से इस चार्ज के क्रॉस भी क्या होगा, फील्ड का मान बढ़ेगा। फील्ड का मान बढ़ेगा इस तरह से। तो हर चार्ज के क्रॉस फील्ड का मान बढ़ेगा। फील्ड के मान के बढ़ने का मतलब कि वो अधिक दूरी तक चक्रण लगाएंगे, अधिक दूरी तक आपका वाइब्रेट करेंगे।
जब अधिक दूरी तक वाइब्रेट करेंगे तो वो आपका क्या करेंगे, अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं, जो भी उनके पास मौजूद उनकी प्रकृति के चार्ज हैं, उनको वो टक्कर मारेंगे, या आसपास जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उनको टक्कर मारेंगे, जिसकी टकराव की वजह से क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर टूटेगा, यानी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के टूटने पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स निकलेगा, जिससे माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा आपका, ये कहने का मतलब है। तो जब यहां पर सप्लाई वोल्टेज रियोस्टेट को कम करते हैं तो डायोड के क्रॉस सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके चक्रण का मान बढ़ जाता है, यानी इसके वाइब्रेशन की गति बढ़ जाती है, इसके फील्ड का मान बढ़ जाता है, जिससे वो अधिक दूरी तक वाइब्रेट करते हैं और अपने आसपास जो भी बंद होते हैं उनको तोड़ते हैं, जिससे माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, बढ़ता है आपका, जिससे माइनॉरिटी कैरियर का मान बढ़ जाता है। माइनॉरिटी कैरियर जब बढ़ेगा तो अधिक मान का माइनॉरिटी कैरियर क्या करेगा, जंक्शन की तरफ आएगा, अधिक मान का माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन की तरफ आएगा, जिसकी वजह से जंक्शन को क्या करेगा, जंक्शन पे एक दूसरे को उदासीन करेंगे भाई। तो जब इस सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है 1 वोल्ट, तो ये लीकेज करंट बह रही है, इस सप्लाई वोल्टेज को और बढ़ाया गया तो ये हमारा लीकेज करंट बढ़ रहा है, तो ये लीकेज करंट ही बहेगा। क्यों लीकेज बोला जा रहा है, लीकेज करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहती है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण कोई भी करंट बहेगी तो उसको लीकेज करंट ही बोला जाएगा। तो लिखेगा इसके आगे, जब सप्लाई वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाता है, जब सप्लाई वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाता है तो सप्लाई वोल्टेज के बढ़ने पर पी टाइप के अंदर होल्स व एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के अंदर होल्स व एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर आकर्षित होते हैं, ओके भाई। तथा इन चार्जों के क्षेत्र का मान, इन चार्जों के फील्ड का मान बढ़ जाता है, या इनके चक्रण का मान बढ़ जाता है, जिससे ये इनके चक्रण का मान बढ़ जाता है, जिससे ये अधिक दूरी तक वाइब्रेट करते हैं, और इस स्थिति में आसपास के मौजूद बॉन्ड को तोड़ते हैं, और इस स्थिति में आसपास के मौजूद बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने पे, आगे लिखेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने पर माइनॉरिटी कैरियर का मान पहले के अपेक्षा, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने पर माइनॉरिटी कैरियर पहले के अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है, माइनॉरिटी कैरियर पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है, हो गया भाई। अगला पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट। अब यदि इसी तरह सप्लाई का मान बढ़ाया जाए तो एक निश्चित वोल्टेज पर, एक निश्चित वोल्टेज पर बैरियर समाप्त हो जाता है, और इस बैरियर के समाप्त होने पर धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है।
इस बैरियर के समाप्त होने पर धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब यदि वोल्टेज भी बढ़ाया जाए तो धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता। अब यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता, लेकिन करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन करंट का मान उस निश्चित वोल्टेज पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन करंट का मान उस निश्चित वोल्टेज पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्लियर हो गया भाई? ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या था भाई? होल्स था, और इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन था। जैसे हम क्या कर रहे थे, आपका यहां पर आपका वोल्टेज का मान इसके क्रॉस बढ़ा रहे थे। वोल्टेज का मान बढ़ने पर इसके क्रॉस इसके चक्रण का मान बढ़ जाता था। जब इसके चक्रण का मान बढ़ता था आपका, तो आसपास जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता था उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता था, जिससे बहुत ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर बढ़ने लगा। और इस माइनॉरिटी कैरियर का मान इतना अधिक हो गया कि जो यह बैरियर है वो बैरियर क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इतना ज्यादा हो गया आपका जो बैरियर कार्य कर रहा है यहां पर, वो बैरियर क्या हो जाए भाई? नष्ट हो जाए। आप लोग कैपेसिटर पढ़े होंगे। कैपेसिटर में क्या होता है? एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी निगेटिव होती है। पढ़े हैं? यहां भी क्या वही हालत है, एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट क्या है? निगेटिव है? ये आपका कैपेसिटर खराब कब होता है? जब इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, जिससे धारा क्या होती है? इस कैपेसिटर से इस पार से उस पार बहना शुरू हो जाती है। तो माइनॉरिटी कैरियर चार्ज का मान इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जो यह आपका बैरियर है वो बैरियर क्या हो जाए भाई? पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ये बैरियर समाप्त कब होगा आपका भाई? जब इस आपका पोटेंशियल बैरियर का मान बहुत अधिक बढ़ेगा। पोटेंशियल बैरियर का मान बहुत अधिक बढ़ेगा तो उस स्थिति में जो हमारा चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर के बढ़ने पर आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स आपका बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को जंक्शन पर उदासीन करेंगे, जिससे क्या होगा? आपका जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है, जो मेगा ओम में होता है, यहां रेजिस्टेंस जो होता है वो मेगा ओम में होता है, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, वो रेजिस्टेंस समाप्त हो जाता है आपका। तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो ये एक लीकेज करंट का मान बढ़ता जाता है। और एक निश्चित वोल्टेज पर, जैसे 6 वोल्ट पर, अगर जीनर डायोड होगा, डायोड में आपका ब्रेकडाउन में दो ब्रेकडाउन आता है। पहला आता है जीनर ब्रेकडाउन, और दूसरा आता है एवलांचे ब्रेकडाउन। ये दो प्रकार के ब्रेकडाउन आते हैं। जीनर ब्रेकडाउन में आपका 6 वोल्टेज से पहले की जो वोल्टता होगी, 6 वोल्ट से पहले की जो वोल्टता होगी, इस वोल्टता पर क्या होगा भाई? ये हमारा जो डायोड है वह क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी इसका जंक्शन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद करंट क्या होगी? बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगेगी। तो कितना हो आप वोल्टेज बढ़ाओ, 6 वोल्ट के बाद आप अगर वोल्टेज बढ़ाते भी हो तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? करंट ही सिर्फ बढ़ेगा। और अगर ये एवलांचे ब्रेकडाउन होगा तो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? ये 8 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता पर या 6 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता पर जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सा होता है? एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। और इस स्थिति में बहुत तेजी के साथ क्या होती है? करंट बढ़ती है एक निश्चित वोल्टेज पर। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो 6 वोल्टेज के पहले होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है वो 6 वोल्ट के बाद होता है। और किसी भी निश्चित वोल्टेज पर अगर ब्रेकडाउन होगा तो धारा का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, चाहे आप कितना हो वोल्टेज का मान इंक्रीज करो। तो ये होता है हमारा क्या? ब्रेकडाउन। तो इसमें लिखेगा, आगे लिखेगा, यदि डायोड जीनर डायोड होगा तो, यदि डायोड जीनर डायोड होगा तो जीनर डायोड 6 वोल्ट से पहले की वोल्टता पर ब्रेकडाउन हो जाता है। 6 वोल्ट से पहले की वोल्टता पर ब्रेकडाउन हो जाता है। और यदि एवलांचे होगा तो
यदि डायोड एवलांचे डायोड होगा तो ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से अधिक की वोल्टता पर 6 वोल्ट से अधिक की वोल्टता पर ब्रेकडाउन होगा। 6 वोल्ट से अधिक की वोल्टता पर ब्रेकडाउन होगा। हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं मटेरियल की। अगर मटेरियल कैसा होगा भाई, अगर मटेरियल आपका सिलिकॉन होगा या मटेरियल जर्मेनियम होगा, तो सिलिकॉन के केस में जो धारा बहती है वह आपका माइक्रो एम्पियर बहती है, और जर्मेनियम के केस में जो धारा बहती है वो नैनो एम्पियर बहती है। ये याद रखिएगा। अगर आपका ये मटेरियल सिलिकॉन का बना होगा तो सिलिकॉन के केस में आपका माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। अगर यह आपका जर्मेनियम मटेरियल का बना होगा तो उसमें नैनो एम्पियर में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ये करंट की जो वैल्यू होगी वह माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होगी। तो इसको हालांकि की पॉइंट में लिखवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।